In this chapter, we will discuss the motions of the earth. The earth has two types of motion, namely rotation and revolution. रोटेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. जो अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है वो क्या है? रोटेशन. और रिवॉल्यूशन क्या है? जो अर्थ सन के चारों तरफ फिक्स्ड पाथ में घूमती है. द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट. क्लियर? एक्सिस. अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या है. जैसे ये रोटेशन, ये देखो, ये यहाँ इसकी इमेजनरी एक्सिस है, इसके चारों तरफ जो घूम रही है वो है रोटेशन. और इसे कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स. 24 आवर्स में क्या बनता है? 1 डे. ठीक है. और इसे कैसे समझ सकते हैं? जो स्पिन आता है, जो एक घुमाने की फिरकी टाइप आता है, उसे हम जब घुमाते हैं तो जो रोटेशन, मतलब वो कंप्लीट अगर अपने चारों तरफ घूमे, देन इट इज़ रोटेशन. और रिवॉल्यूशन क्या है? रिवॉल्यूशन है जो अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है. अगर ये हमारा सन है, हमने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में अर्थ इन सोलर सिस्टम के अंदर कि सभी प्लैनेट सन के चारों तरफ एक स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में घूमते हैं. तो सन भी हमारी कंप्लीट राउंड लगाती है, यहाँ से स्टार्ट होके कंप्लीट घूमती है. और सन जो अर्थ है वो ये सन के चारों तरफ भी घूम रही होती है और उसी टाइम अपने चारों तरफ भी घूम रही होती है. तो जो सन के चारों तरफ घूम रही है वो है रिवॉल्यूशन, और जो अपने चारों तरफ घूम रही है वो है रोटेशन. तो रिवॉल्यूशन पूरा रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है? इसे लगता है 365 डेज एंड 6 आवर्स. और हम कंप्लीट डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. जो अर्थ की एक्सिस है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, वो कितना एंगल बनाती है? 66.5 डिग्री एंगल बनाती है ऑर्बिटल प्लेन के साथ. और जो ऑर्बिट से प्लेन बनेगा वो है ऑर्बिटल प्लेन. इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, इस फिगर में एक प्लेन है ऑर्बिट का. ये हमारी इमेजिनरी लाइन है. जो एंगल बन रहा है ये है 66.5 डिग्री. क्लियर? ओके, नेक्स्ट. द अर्थ रिसीव्स. अर्थ अपनी लाइट कहाँ से लेती है? सन से. सभी प्लैनेट सन से लेते हैं. ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम सन. देखो, एक टाइम पे सिर्फ हाफ पोर्शन ऐसा होता है जिससे सन की लाइट मिलती है, उसमें क्या होता है? डे होता है. जबकि जो अदर हाफ पोर्शन है उसमें क्या होती है? नाइट होती है, क्योंकि वहाँ लाइट डायरेक्ट नहीं पहुँचती. ये आप इस फिगर से क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा. यहाँ जो है सन की रेज डायरेक्ट पहुँच रही हैं, तो यहाँ इस पोर्शन में क्या है? डे है. और जो दूसरे पोर्शन में जहाँ नहीं पहुँच रही है वहाँ नाइट है. और जो ये इस चीज़ को अलग कर रहा है, ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. इसे सर्कल क्यों कहा गया? इसे सर्कल इसलिए कहा गया, अगर हम 3D में स्फेरिकल शेप बनाएंगे तो यहाँ जो घूमेगा एक कंप्लीट एक सर्कल की शेप में होगा, इसलिए इसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा गया है. ये सर्कल किसी भी एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करता. अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन अपनी एक्सिस पे कंप्लीट करने में, और इस 24 आवर्स किसके इक्वल होते हैं? 1 डे. तो इस पीरियड ऑफ रोटेशन को क्या कहेंगे? अर्थ डे. ये क्या है? अर्थ की डेली मोशन है. क्या आपने कभी सोचा है अगर ये रोटेट ना होती तो क्या होता? रोटेशन से होता क्या है? डे और नाइट आते हैं. तो अगर ये रोटेट ना होती तो क्या होता? जिस पोर्शन में सन की तरफ होती वहाँ तो हमेशा ही गर्म रहती और लाइट रहती, और जिस पोर्शन में ये अपोजिट हो जाता तो उस पोर्शन में हमेशा अंधेरा रहता और बहुत ज़्यादा ठंड रहती. एक तो लाइफ पॉसिबल नहीं होती ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में. अब जो दूसरी मोशन है ना अर्थ की, वो है रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन हमने क्या पढ़ा है? रिवॉल्यूशन क्या है? मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन एन फिक्स्ड ऑर्बिट. तो इसे कितना टाइम लगता है? 365 डेज इज टू 1/6 आवर्स. 365 इज टू 1/4 डेज. तो जो 6 आवर्स हैं, इन 6 आवर्स का क्या होता है? हम वैसे तो 365 डेज ही बोलते हैं, एक साल में 365 डेज बोलते हैं. इन 6 आवर्स से क्या होता है? जैसे एक ईयर का 6 आवर आया, नेक्स्ट का 6, नेक्स्ट का 6 + 6, ये 4th ईयर. जब ये टोटल 24 आवर्स बन जाते हैं, 24 आवर्स से बनता है 1 डे. ठीक है. आपको पता है फैब में 4th ईयर 29 फैब आता है. वो 29 फैब इसी की वजह से आता है. और उस ईयर को क्या बोलते हैं? लीप ईयर. उस लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? लीप ईयर में 366 डेज होते हैं. और फेब मंथ में 29
डेज होते हैं। हमारी जो अर्थ है वो कौन से ऑर्बिट में जा रही है? सन के चारों तरफ अर्थ किस पाथ पे घूमती है? एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। क्लियर? अब हमने डिवाइड किया हुआ है ईयर को समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम सीजन्स के अंदर। सीजन्स किसकी वजह से चेंज होते हैं? जो अर्थ की पोजीशन चेंज होती है उसकी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। इस फिगर को ध्यान से समझिए। इस फिगर में आपको एक तो क्लियर हो रहा है जो सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, ये ऑर्बिट है कैसा है? एलिप्टिकल ऑर्बिट है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है समर सॉलिस्टिस। क्लियर? ये जो है इधर ये है विंटर सॉलिस्टिस। क्या है? विंटर सॉलिस्टिस। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जो समर सॉलिस्टिस है उसमें क्या होता है, जो एक पोर्शन अर्थ का आपको दिखाई दे रहा होगा, सन की रेज आ रही है, ये वाला हेमिस्फीयर है ना, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और जिसकी तरफ नहीं आ रही है सदर्न हेमिस्फीयर। हमारी अर्थ कौन से हेमिस्फीयर का पार्ट है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। इसे याद करने का यही तरीका है समर सॉलिस्टिस। हमारे यहाँ 21 जून को क्या होता है? समर होती है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी जो लाइट डायरेक्ट आ रही है तो यहाँ क्या है? समर। समर सॉलिस्टिस में क्या होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 ये इक्वेटर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से होता है, तो यहाँ कहीं होगा तो उस पर क्या होती है? डायरेक्ट सन रेज गिरती हैं। क्लियर? और यहाँ आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखाई दे रहा है। तो नॉर्थ पोल की तरफ सन दिखाई दे रहा है, सन की रेज डायरेक्ट नहीं आ रही बट स्लैंटिंग रेज पहुँच रही हैं। तो जो पोल्स होते हैं ना, वहाँ क्या होता है? 6 मंथ्स के लिए डे रहता है और 6 मंथ्स के लिए नाइट रहती है। तो ये जो नॉर्थ पोल है ना, इन ईस्ट में 6 मंथ तक यहाँ डे रहेगा। क्लियर इस फिगर को? और 21 जून ही क्यों? 21 जून वो डे होता है जिसके अंदर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ लॉन्गेस्ट डे होता है, शॉर्टेस्ट नाइट होती है, यानी दिन सबसे लंबा, रात सबसे छोटी। और इसी का उल्टा हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। नॉर्दर्न में क्या है? समर, तो साउथ में क्या होगी? सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर। वहाँ लॉन्गेस्ट डे है तो वहाँ लॉन्गेस्ट नाइट होगी। अब हम पढ़ेंगे विंटर सॉलिस्टिस। विंटर सॉलिस्टिस क्या होता है? विंटर सॉलिस्टिस में क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो अवे फ्रॉम सन होती है, तो वहाँ क्या होगा? विंटर होगा। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो डायरेक्ट टुवर्ड्स द सन होती है, तो यहाँ क्या होगा? जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उस पर डायरेक्ट रेज गिरेंगी। और जो आपको दिखाई दे रहा होगा जो साउथ पोल है यहाँ, यानी ये वाला जो साउथ पोल यहाँ है, नॉर्थ पोल तो अभी है, तो यहाँ साउथ पोल सन की रेज साउथ पोल में गिर रही है, तो साउथ पोल में यहाँ 6 महीने के लिए क्या होगा? डे होगा। ये आपको दिखाई दे रहे हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब होता है जहाँ इक्वल डे हो, इक्वल नाइट। इक्वल डे इक्वल नाइट का मतलब जो लेंथ है ना, दिन भी बराबर की हो, 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रातें हों। ये 21 मार्च और 23 सितंबर ये वो दिन होते हैं जब इक्वल डे और इक्वल नाइट होते हैं। इस टाइम क्या होता है, हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ ऑटम होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? स्प्रिंग होती है 23 सितंबर को। 21 मार्च को क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होती है। ये फिगर क्लियर है? ये वाला पेज है कंप्लीट, ये यही चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, एक बार रीड आउट कर लेना। Thus, you find that there are days and nights and change in season. हमने देखा कि दिन और रात किसकी वजह से है? रोटेशन की वजह से हैं, और जो सीज़न में चेंज आया है वो किसकी वजह से है? रिवॉल्यूशन की वजह से है। क्लियर? अब हम इस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सन के चारों तरफ घूम रही है, उससे क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। जो सन की डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे, देखो हमने क्या पढ़ा था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस फिगर में देखिए, इसमें जो समर सॉलिस्टिस है वहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट रेज, विंटर सॉलिस्टिस में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट रेज, और जो इक्विनॉक्स होते हैं ना वहाँ पे क्या होता है? इक्वेटर्स पे डायरेक्ट रेज आती है। तो इस ऑप्शन में देखिए आपको दिखाई देगा 21 मार्च के दिन डायरेक्ट रेज सन की इक्वेटर पे गिरेंगी। क्रिसमस क्या हमारे यहाँ दिसंबर में 25 दिसंबर को आता है। जिस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो विंटर होती है लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होती है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस समर में आता है। जो सीजन्स हैं, साइकिल ऑफ सीजन्स, वो किसकी वजह से? सीजन रिवॉल्यूशन की वजह से।
लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। ओके, बी पार्ट ऑफ फिलअप्स। डेली मोशन है जो अर्थ की, वो क्या है? क्या है? रोटेशन। अर्थ सन की चारों तरफ किस पाथ में जाता है? एलिप्टिकल ऑर्बिट में। सन रेज 21 जून यानी समर सॉलिस्टिस पे डायरेक्ट कहाँ गिरती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। डेज छोटे होते हैं कौन से सीजन में? विंटर सीजन में। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम क्वेश्चन आंसर्स को एक बार नॉर्मल डिस्कस कर लेते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस विद ऑर्बिटल प्लेन कितना होता है? 66.5 डिग्री। रोटेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। रिवॉल्यूशन क्या है? मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन फिक्स्ड ऑर्बिट। लीप ईयर क्या है? जिसमें 366 डेज होते हैं, फैब में 29 डेज होते हैं। समर और विंटर सॉलिस्टिस का डिफरेंस मैंने समझा दिया है। इक्विनॉक्स जहाँ इक्वल डे और इक्वल नाइट होंगे, जहाँ डायरेक्ट सनरेज इक्वेटर पे गिरेंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन एफ है कि वाई डज सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सॉलिस्टिस इन डिफरेंट टाइम्स देन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें विंटर होते हैं और समर सॉलिस्टिस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ नॉर्थ। मतलब समर और विंटर साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग क्यों होती हैं? क्योंकि जो अर्थ है वो टिल्टेड है और वो रोटेट कर रही है और रिवॉल्व कर रही है, उसकी वजह से होती है, रिवॉल्व कर रही है ना। वाई डू पोल्स एक्सपीरियंस? पोल्स के अंदर 6 मंथ्स डे और 6 मंथ्स नाइट क्यों होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। सो आज के लिए इतना ही। पिछले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। सो थैंक यू।